ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज काल के अंक से एक दो वाणी सिमरण करते हैं। जाया जाया सब कहे, जाया जाया सब कहे, आया कहे न को। जाया नाम जन्म का, जाया नाम जन्म का, रहने कहाँ ते हो कबीरा, रहने कहाँ ते हो। जाया जाया सब कहे, आया कहे न कोय, जाया नाम जन्म का, रहन कहाँ ते होय। जाया जाया सब कहते हैं, आया कोई नहीं कहता। जब आया का मतलब जन्म होता है तो रहना कैसे होगा। देखिए, जाया जन्म, जाया जाया सब कहते हैं और आया कोई नहीं कहता। जब जाया का मतलब जन्म होता है तो रहना कैसे होगा। एक और वाणी सिमरण करते हैं। ये काल के अंग से इसको समझें कि आज जीवन किस प्रकार का है, ये ज़िंदगी कितनी जल्दी बीत जाती है और जिस लिए हम यहाँ आए हैं संसार में, और जो हमारा मालिक है हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। बालपना भोले गया, बालपना भोले गया, और जुबा मेहमान, वृद्धपने आलस भयो, वृद्धपने आलस भयो, चला जरन्ते अंत कबीरा, चला जरन्ते अंत। बालपना भोले गया और युवा महमंत, वृद्धपने आलस भयो, चला जरन्ते अंत। वाणी को समझें। बहुत ही सुंदर उत्तम वाणी जो आजकल इस संसार में, इस कलयुग में हो रहा है, उस मालिक को भूले बैठा है जो इसे चलाने वाला है, जो इसका मालिक है। कितनी बड़ा मूर्खपन है ये। आइए ये वाणी का संदेश श्रवण करते हैं। बाल अवस्था खेलने खाने में गई। जो बाल अवस्था होती है वो खेलने खाने में चली जाती है, उस प्रभु की याद तक नहीं आती। और जवानी मौज मस्ती में, जो जवानी होती है तो अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा सत्संग का क्या काम है। कई ऐसे लोगों से बात हुई जो जवान थे, तो मैंने क्या कभी कभी सत्संग में आया करो, तो बोले अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी तो जवान है, हमारी जो है मौज मस्ती का समय है, अभी से सत्संग की बात करते हैं आप। तो ये सोच है आज इस कलयुग में। तो बाल अवस्था खेलने खाने में चली गई और जवानी मौज मस्ती में, इसी तरह वृद्धावस्था आलस में गया। जो वृद्धावस्था होती है उसमें आप देखिए घुटना, कमर, गर्दन,
ये तीन चीज़ों पर नसों में और हड्डियों में गैप आना या और नई नई नसें सूख जाना बीमारी होती है, और वो इस अवस्था में उसका नाम भी नहीं ले सकता, बस उसके प्राण अपनी बीमारी में पड़े रहते हैं। जो मालिक चलाने वाला है, जिसने देह दी है, जो इसका कर्ता धर्ता है, तो वो उसकी याद भी नहीं आती। क्यों? कि उनने बाल अवस्था में ऐसी निकाल दी, और जो जवानी थी उसमें मौज मस्ती में निकाल दी कि अरे अभी तो बहुत उम्र है और आगे प्रभु का नाम ले लेंगे। ऐसी सोच आजकल इस कलयुग में। तो वृद्धा अवस्था आलस में गया और अंत में तो चला चली की बेला आ गई, जीवन व्यर्थ ही चला गया। अंत में बैठे ही बैठे या सोते सोते कब प्राण निकल गए या गिर गए उस वृद्धावस्था में, तो कहीं और फ्रैक्चर हो गया तो चारपाई पे आ गए। बस वो प्राण अपनी बीमारी में, अब मैं कैसे मौज करूँगा, कैसे मस्ती करूँगा, तो वो समय भी निकल गया और उस प्रभु की याद नहीं आई। तो जब शुरू से प्रभु की याद आती है, मन लगता है, तो उसका जब आनंद आता है, तो वो कैसी भी अवस्था हो उस प्रभु को नहीं भूलता, और ना ही हमें उस प्रभु को भूलना चाहिए। उस प्रभु जो हमारी इस देह को चलाने वाले हैं, जो मालिक हैं, वो पहले उनकी याद, बाद में दूसरा कार्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग शुरू से उस प्रभु का नाम लें जिसने ये देह दी, और हम सारी उम्र यही इस देह की ममता और दूसरों की देह की ममता में ही त्याग देते हैं, और जो हमारा मालिक है उसे भूले बैठे हैं। जो ड्राइवर है, जो चलाने वाला है हमें, वो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।